हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ्स का सेट 7 2024 सेट नंबर 324 एफडी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक संबंध R बराबर दिया है ए बी सच डेट ए बराबर है बी माइनस दो, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, बी बड़ा या बराबर है 6 के समुच्चय n से परिभाषित है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें जो संबंध दिया है उसमें क्या लिखा है कि ए बराबर है बी माइनस दो, और जो बी है वो 6 से बड़ा या 6 के बराबर है। तो क्या हो सकता है? 6 से पहला 6 लिख सकते हैं, फिर 7 8 9 ऐसे लिखेंगे। तो इसमें बी का मान 6 होगा। तो अगर हम पहले इसमें बी बराबर 6 रखते हैं तो 6 माइनस दो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि ए का 4 और बी का 6। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद फिर हम रखते हैं इसमें बी बराबर 7। जब 7 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 7 माइनस दो, 7 दो घटाएंगे 5, यानी कि 5 और 7, ए का 5 और बी का 7। तो इसमें 5 और 7 का कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। उसके बाद फिर हम रखते हैं बी बराबर 8। जब बी बराबर 8 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 8 माइनस दो, 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी कि ए का 6 और बी का 8। तो 6 8 इसमें तीसरा होगा जो आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया तीसरा। क्वेश्चन ख में दिया है कि कॉट इनवर्स माइनस एक बटा रूट थ्री का मुख्य मान क्या होगा? तो जो कॉट इनवर्स होता है इसका जो मुख्य मान होता है वो 0 और पाई के बीच में होता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं, माना कॉट इनवर्स माइनस एक बटे अंडर तीन बराबर थीटा, और कॉट को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉट थीटा बराबर माइनस का एक बटा अंडर तीन। और कॉट में जो अंडर तीन होता है वो ये होता है हम लोग का 30 डिग्री का, 60 डिग्री का मान होता है। इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर माइनस कॉट 60 को लिख सकते हैं हम लोग पाई बटे तीन, कॉट पाई बटे तीन हो गया। अब ये कॉट माइनस में है तो जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें जो होता है कॉट माइनस में होता है। ठीक है, हमको क्या इस 0 और पाई के बीच में लिखना है मान। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब 180 में से घटाएंगे तभी आएगा। तो हम इसको तब लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस पाई बटे तीन। इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 पाई, और 3 पाई में से पाई घटाएंगे 2 पाई बटे तीन हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 2 पाई बटे तीन। तो कॉट से कॉट कैंसिल होगा तो थीटा बराबर हो गया 2 पाई बटे तीन, जो किससे बिलोंग कर रहा है? तो बिलोंग करता है 0 और पाई से। तो ये इसका मुख्य मान हो गया। इसका आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन ग में दिया है ये सारणिक है, इसका मान बताना है। तो सारणिक के जो अवयव लिखे हैं 2 -5 4 और -1। सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे -1 में, तो -2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 का गुणा करेंगे -5 में, तो 4 पचे 20, ये हो गया -20। तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो 20 में से 2 घटाएंगे 18। तो ग का आंसर हो जाएगा दूसरा। तो क्वेश्चन घ में दिया है कि फलन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये दिया हुआ है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका हमको निकालना है एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक। तो हम इसका एक्स सापेक्ष करेंगे, डिफ्रेंसिएशन अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जब हम साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इसमें लिखा हुआ है एक्स जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी करेंगे अवकलन डिफ्रेंसिएशन, तो लिख देंगे डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x। फार्मूला कौन सा रहेगा? डी बटे डी एक्स एक्स अपॉन एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। इसमें एक्स जगह दो, एक्स एक्स स्क्वायर दिया है, एन की जगह दो है,
इसको ले सकते हैं 2x 2 - 1, तो घट 2 में से घटाएंगे 1 हो यानी कितना हो गया 2x, यानी हो जाएगा गुणे 2x। और जो कांस्टेंट होता है अचर पद होता है इसका अवकलन हमेशा जीरो होता है, तो प्लस का जीरो लिखेंगे तो 2x बचा। हमारा आंसर हो जाएगा 2x गुणे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका आंसर होगा घ का पहला। अंक में दिया कि अवयव ए के अवयव दिए हैं तथा हमको ए प्लस ए डैश यानी कि ए का परिवर्त निकालना है, ए का ट्रांसपोज फॉर्म निकालना है, क्या होगा बराबर आई है तो अल्फा का मान बताना है। तो पहले हम ए लिख लेते हैं। ए अवयव दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। जब इसका हम परिवर्त रूप निकालेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश जब लिखेंगे इसमें जो पंक्ति होगा वो स्तंभ हो जाएगा और स्तंभ हो जाता है पंक्ति। तो इसमें ये पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में। पहली पंक्ति है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो पंक्ति हो जाएगा स्तंभ में तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन साइन अल्फा। इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तत्समक आयु है। ए का जो इसमें अवयव दिया उसको लिख लेंगे है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस उसके बाद ए डैश का लिख लेंगे। ए डैश का है कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है तो इसमें 2 गुणे 2 क्या ये दिया हुआ है अवयव, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 0 0 1। इसको हम जोड़ेंगे तो हमेशा हम संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यह है और यहाँ प्लस का साइन अल्फा, तो माइनस का साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 0। माइनस साइन और प्लस साइन कट गया, फिर यहाँ साइन प्लस में यहाँ साइन माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये भी कट जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 0। और कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब इसमें हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, यहाँ भी 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, 0 बराबर 0 है, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। और कॉस में जो 1/2 होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई/3। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो अल्फा बराबर हो गया पाई/3। इसका आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में दिया है कि वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t - 8 और y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t - 5 का बिंदु 2 - 1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो 2 - 1 दिया ये x का मान दिया है और ये y का मान दिया है, यानी कि x बराबर 2 है y बराबर -1 है। तो पहला हम लोग का इसमें दिया है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t - 8 और दूसरा दिया हम लोग का y बराबर 2t² माइनस 2t - 5। तो पहले हम इसमें दोनों को हल करके t का मान निकालेंगे। तो पहले इसमें x बराबर 2 रखते हैं, तो जब x बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा t² प्लस 3t - 8। अगर हम 2 को ले जाएं दाएं साइड तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं t² प्लस 3t - 8 - 2 बराबर 0। t² प्लस 3t -8 और -2 माइनस का 10 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करने तो 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो रहा है तो 5 दूनी 10 और 10 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, तो हम लिख देंगे t² प्लस 5t माइनस 3t - 10 बराबर 0 2t। ठीक है, यहाँ 2t होगा। इन दो t² और 5t में से हम t कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा t प्लस 5 और -2t और -10 में माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो गया t प्लस
5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया हम लोग का t+5 और एक ब्रैकेट में हो गया t-2 बराबर 0। तो +5 को ले जाएंगे, एक बार अलग अलग जीरो में लिखेंगे तो t बराबर हो जाएगा हम लोग का -5। अगर t+5 बराबर 0 रखते हैं तो 5 को ले जाएंगे दाएं साइड तो जी +5 हो जाएगा -5। इसी तरह -2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो t बराबर हो गया -2। ठीक है, अब उसके बाद फिर दूसरे समीकरण को हल करते हैं। इसमें दिया है कि y बराबर 2t² माइनस 2t-5। इसमें y बराबर कितना है? y बराबर है -1। तो y की जगह लिख देंगे यहाँ -1 बराबर 2t² माइनस 2t-5। अगर हम -1 को ले जाए दाएं साइड तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तब 2t² माइनस 2t-5 प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया 2t² माइनस 2t -5 प्लस 1 घटाएंगे बचेगा -4 बराबर 0। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा t² माइनस t और -2 बराबर 0। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड 0 हो गया तो हमारा समीकरण हो जाएगा t² माइनस t-2 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस का 2t प्लस t-2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है t तो इसमें से हम t कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा t-2 और इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन है, यहाँ हो गया t-2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे t-2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे t+1 बराबर 0 और दोनों को लोग 0 के बराबर लिख देंगे। तो t-2 बराबर 0 या t+1 बराबर 0। तो t बराबर हो गया 2 या t बराबर -1। तो दोनों में कॉमन हल कौन सा है? t बराबर है प्लस का 2। ठीक है, तो दोनों में कॉमन हल का है, यहाँ भी t बराबर 2 है, यहाँ भी t बराबर 2 है। ठीक है, तो इसमें आंसर तब हमारा क्या हो जाएगा? t बराबर होगा 2। हमको क्या मान निकालना है? इसमें dy/dx का मान निकालना है। तो पहले इसमें दिया है x बराबर t² प्लस dt-8। तो हम इसका t के सापेक्ष करेंगे, डिफ्रेंसिएशन अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx/dt बराबर d/dt t² प्लस 3 कांस्टेंट है छोड़ देंगे तो dt/dt और ये 8 हो जाएगा 0। तो dx/dt बराबर t² का अवकलन हो जाएगा 2t और इसका तो 1 हो गया तो 2t प्लस 3, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः फिर दिया इसमें y बराबर 2t² माइनस 2t-5, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt बराबर 2 गुणे d/dt t², फिर 2 कांस्टेंट है तो t क्या करेंगे तो dt/dt और ये हो जाएगा हम लोग का 0। 5 तो 0 हो गया, कांस्टेंट अचर पद है तो dy/dt बराबर t² का अवकलन करेंगे तो 2t हो जाएगा, तो 2 पहले से था गुणे 2t और माइनस का 2 तो dy/dt बराबर हो जाएगा 4t-2। हमको क्या निकालना है? इसमें dy/dx का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर dy/dt/dx/dt। तो dt से dt कट जाएगा, फिर से हमारा वही मान आ जाएगा। तो dy/dx का मान है 4t-2 बटे और dx/dt का मान है 2t+3, लिख देंगे 2t+3 और t का मान इसमें कितना रखेंगे हम लोग? तो इसमें कॉमन जो हम लोग का हल है वो 2 है तो t का मान 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 4 गुणे 2 - 2 बटे 2 गुणे 2 प्लस 3। तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो आंसर हो जाएगा 6/7। क्वेश्चन नंबर ख में दिया कि फलन साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसमें फलन जो दिया है यह है साइन mx। जब इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d/dx।
तो साइन का जब अवकलन करते हैं तो साइन का अवकलन है डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, हो जाएगा कॉस एम एक्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम एम एक्स का भी करेंगे अवकलन। यहाँ लिख देंगे डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे एम एक्स। इसमें एम जो है ये हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है। एक्स का करेंगे हम लोग अवकलन। तो एक्स का जब एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना बचता है, एक बचता है। क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस एम एक्स गुणे एम। एम को पहले लिख देंगे तो एम गुणे कॉस एम एक्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग में दिया है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर का मोड दिया है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके पूरे का मोड है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मोड गुणे बी वेक्टर का मोड गुणे कॉस थीटा। उसी तरह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये सदिश गुणनफल है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर का मोड साइन थीटा। ठीक है, ये इसका हो बराबर होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक या मोड बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, अब इसके बाद हम इन दोनों का जो मान है हम लिखे इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का ए वेक्टर का मोड गुणे बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा। इसमें यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो अगर हम साइन थीटा को ले आते हैं बाएं साइड, हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इन दोनों को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, बराबर में हो जाएगा ए वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर का मोड अपॉन ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। तो कट गया, हो गया एक। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर एक लिखेंगे। और कॉट थीटा में एक का मान कितना होता है, 45 डिग्री का होता है, तो कॉट 5/4। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर हो गया 5/4। क्वेश्चन नंबर घ में दिया है कि अवकलन समीकरण डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि ज्ञात कीजिए। तो जो कोटि होता है मतलब जो अवकलन समीकरण दिया है उसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, उसको कितने बार इसका अवकलन किया गया है। तो अधिकतम यहाँ पर कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर में यह दिया है कि एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको करना है समाकलन, इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक्स क्यूब को मान लेते हैं हम टी, लिखेंगे माना एक्स क्यूब बराबर टी। अब हम एक्स क्यूब का टी के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x² डी एक्स बटे डी टी बराबर 1। एक्स क्यूब का करेंगे अवकलन तो 3x² हो गया, और फिर एक्स का करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी, और टी का जब टी के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा। तो हमको क्या इसमें मान निकालना है कि x² और dx का मान निकालना है। तो हम x² dx को रहने देंगे बाएं साइड और बाकी पद को ले जाएंगे दाएं साइड। हो जाएगा x² dx बराबर 1/3 dt। ठीक है, हम इसको हल करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे x² पावर एक्स क्यूब dx। तो x² dx बराबर 1/3 dt है, तो पहले हम 1/3 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर देंगे, और इसके बराबर हम लिखेंगे dt। और ई पावर एक्स क्यूब को हमने माना है टी, तो ई पावर टी डी टी। और ई पावर एक्स का जब हम अवकलन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वही मान होता है। क्या उसका हम करते हैं, इसे हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो ई पावर टी का वही मान होगा। तो लिख देंगे 1/3 ई पावर टी प्लस सी। और टी बराबर उन्होंने क्या माना है, एक्स क्यूब माना है, तो लिख देंगे 1/3 ई पावर एक्स क्यूब प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अवकलन समीकरण दिया है वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। वाई
log y dx माइनस x dy बराबर 0। इसको हम ले जाते हैं, x dy को ले जाते हैं पहले हम लोग दाएं साइड। तो y log y dx बराबर x dy। और dy वाले पद को हम पहले लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे सीधा करके लिख देते हैं। तो x dy बराबर y log y dx। और इसे हम क्या करेंगे, जो y वाला पद है y की तरफ रखेंगे, x वाला पद x की तरफ ले जाएंगे। जब y log y को ले जाएंगे बाएं साइड तो बटे में हो जाएगा। तो dy बटे y log y बराबर, और x को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड तो ये बटे हो जाएगा, तो 1/x dx। अब दोनों पक्षों में हम करेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों में। समाकलन करने पर आगे इंटीग्रेशन dy बटे y log y बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। अब इसको हम हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ y log y का तो कोई इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो इसे हम क्या करते हैं, log y को मान लेते हैं t। लिखेंगे माना log y बराबर t। तो log y का t के सापेक्ष करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। तो जब t के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन तो log y का हो जाएगा 1/y, ठीक है। और y का हो गया dy बटे dt बराबर 1। तो t को हम ले जाएंगे दाएं साइड। तो हमको इसमें क्या निकालना है, इसमें 1/y dy का मान निकालना है। तो 1/y dy बराबर हो जाएगा dt। तो इससे हम इसका मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ dy और 1/y बराबर dt है, और यहाँ log y बराबर t माना है, तो लिख देंगे 1/t dt बराबर 1/x dx। 1/t का जब t के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रेशन समाकलन तो ये हो जाएगा log t बराबर 1 सा करेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस log c। तो फॉर्मूला होता है कि log a प्लस log b बराबर log a गुणे b log a b। उसी तरह यहाँ बीच में प्लस है तो इसको हम लिख सकते हैं तब log t बराबर log x c। इसमें log से log कैंसिल हो गया, तो t बराबर हम लोग का हो गया एक्स सी, ठीक है। और t बराबर हम लोग ने क्या माना है, t बराबर है log y। तो यहाँ लिखेंगे log y बराबर एक्स सी। हमको इसमें y का मान निकालना है। y तो अगर log हटाएंगे तो इसका बेस e होता है, तो जब हटाएंगे तो यहाँ ये इसका पावर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा e पर पावर एक्स सी। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में ए और बी दो आयु दिए हैं, दो मैट्रिक्स दिए गए, इसमें ए बी हमको निकालना है बी ए। ए आयु का पहले जो आयु है उसको लिख लेते हैं 1 -2 3 -4 2 5। बी का दिया हुआ है 2 4 2 3 5 1। तो पहले हमको क्या निकालना है, इसमें ए बी निकालना है। ए बी बराबर पहले हम लिख लेंगे ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है लिख लेंगे ए -4 -2 2 3 5। और बी का है 2 4 2 3 5 और 1। तो कभी भी जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 हो गया। उसके बाद -2 से गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8 -8। 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। उसी तरह उसके बाद दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो -4 से गुणा करेंगे 2 में, -8। 2 से गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8। और 5 से गुणा करेंगे 10 में, 5 दूनी 10। ठीक है। उसके बाद
अब हम फिर दोनों पंक्तियों से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो एक से गुणा करेंगे पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, एक से गुणा करेंगे 3 में 3 हो गया। फिर -2 से गुणा करेंगे 5 में, माइनस का 10। और 3 से गुणा करेंगे 1 में, +3। बाद फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में -4 से गुणा करेंगे 3 में, माइनस का 12। 2 से गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10। 5 से गुणा करेंगे 1 में, 5। क्या हो गया? 6 और 2 8। 8 में 60 घटाएंगे 0, -8 + 8 0 हो गया, यहाँ बच गया 10। फिर उसी तरह 3 3 6, और 6 - 10 हो जाएगा -4। 10 और 5 15, 15 में से 12 घटाएंगे बचेगा 3। ये हो गया इसका आंसर ए बी का। फिर हम निकालेंगे इसमें बी ए। तो बी ए निकालेंगे तो बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे। तो बी का एलिमेंट हम लोग का है 2 4 2 3 5 1। और इसमें फिर एक एलिमेंट है 1 -2 3 -4 2 और 5। सेम तरीका, पंक्ति से गुणा करेंगे स्तंभ में। तो पहले हम तीनों पंक्तियों से बारी बारी से गुणा करेंगे तीनों स्तंभ में। तो 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। उसके बाद 3 से गुणा करेंगे -4 में, 4 3 12। फिर अब दूसरी पंक्ति से 4 से गुणा करेंगे 1 में, 4। फिर 5 से गुणा करेंगे -4 में, तो 5 चौके 20, माइनस का 20। फिर तीसरी पंक्ति से 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे -4 में, माइनस का 4। उसके बाद फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। 2 से -2 में गुणा करेंगे, माइनस का 4। 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। फिर दूसरी पंक्ति से 4 से गुणा करेंगे -2 में, माइनस का 8। फिर 5 से गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10। फिर तीसरी पंक्ति से 2 से गुणा करेंगे -2 में, -4। और 1 से गुणा करेंगे 2 में, प्लस का 2। उसके बाद फिर तीसरी स्तंभ में तीनों पंक्तियों से। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। 3 से 5 में गुणा करेंगे 3 पचे 15। फिर दूसरी पंक्ति से 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12। 5 से गुणा करेंगे 5 में, 5 पचे 25। और तीसरी पंक्ति से 2 में गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6। 1 से गुणा करेंगे 5 में, 2 - 12 घटाएंगे बचेगा -10। 4 - 20 घटाएंगे बचेगा -16। 2 - 4, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। 6 में 4 घटाएंगे 2। 10 और -8, प्लस का 2। -4 और 2, -2। 15 और 6 हो जाएगा 21। फिर 25 और 12 जोड़ेंगे 37। और 6 और 5 11। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x² x = 0 पर संतत है। तो कोई भी फलन संतत कब होता है? जब उसका RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बराबर हो LHL लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और बराबर हो उस फलन के मान के। जैसे f0 के बराबर, अगर तीनों का मान बराबर आ जाए तभी फलन क्या होता है? संतत होता है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे RHL लिमिट, दाएं सीमा। RHL लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बराबर 0 पर हमको चेक करना है f(x), तो बराबर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और f(x) बराबर कितना है? x²। यहाँ लिख देंगे x², और जब x बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। फिर हम निकालते हैं LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और f(x) बराबर x²। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी हो गया 0। तो इसमें RHL और LHL दोनों बराबर हो गए। अब हम निकालेंगे f(x) बराबर दिया है इसमें x²। तो एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो f0 का मान निकालेंगे, तो 0 का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया? 0। तीनों बराबर है, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) बराबर f0। अतः x बराबर 0 पर
फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर घ में दिया कि यदि y बराबर एक्स क्यू प्लस टेन एक्स तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर दिया हम लोग का एक्स क्यू प्लस टेन एक्स, इसमें एक से सापेक्ष करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स क्यू प्लस डी बटे डी एक्स टेन एक्स। तो जब हम लोग एक्स पावर तीन का करेंगे अवकलन तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। जब एक्स क्यूब लिखा है तो हो जाएगा तीन एक्स, तीन माइनस एक, और तीन में से घटाएंगे दो तो ये हो जाएगा हम लोग का तीन एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग तीन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। हमको निकालना है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो फिर से करेंगे इसका हम अवकलन, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जगह हम लोग का डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर तीन को छोड़ देंगे तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, तो तीन गुणे दो एक्स प्लस अब सेक स्क्वायर एक्स का, तो जब हम सेक स्क्वायर एक्स का इसी फॉर्मूला पे करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, तो दो पहले आ जाएगा, हो जाएगा सेक एक्स दो माइनस एक, तो टू सेक एक्स हो गया। तो इसका हो जाएगा हम लोग का टू सेक एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सेक एक्स का भी अवकलन करेंगे, तो यहाँ पहले लिख देते हैं डी बटे डी एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स गुणे टेन एक्स, तो बराबर हो जाएगा छः एक्स प्लस दो सेक एक्स गुणे, फिर सेक एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो सेक एक्स गुणे टेन एक्स, सेक एक्स और सेक एक्स को गुणा करेंगे तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, तो छः एक्स प्लस दो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार में लिखा है कि निम्नलिखित में सभी खंडों को हल कीजिए। पहले दिया इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स को हल करना है। इसको हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्स प्लस ए को मान लेते हैं, टी इसमें तो लिमिट दिया नहीं है, लिख लेंगे माना एक्स प्लस ए बराबर टी। तो अगर हम टी के सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन, एक्स का हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बटे डी टी, ये हमारा कांस्टेंट है, अचर पद्धति जीरो हो गया, बराबर में हो गया एक, तो डी एक्स बराबर हो गया डी टी। तो यहाँ साइन एक्स भी लिखा हुआ है, एक्स प्लस ए को हम लोगों ने टी माना है, तो हम एक्स को भी टी के पद में बदलेंगे, तो इसमें से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का टी माइनस ए, तो एक्स के बराबर टी माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन टी माइनस ए बटे साइन टी डी टी। अब इसका हम यहाँ टी माइनस ए का जो फॉर्मूला है यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी। इस फॉर्मूला पे इसका प्रसार कर देंगे हम लोग, इसको हम लिख देंगे साइन टी गुणे कॉस ए माइनस कॉस टी गुणे साइन ए बटे साइन टी, यहाँ हो जाएगा डी टी। अब इसको अलग अलग हम पद में लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे साइन टी गुणे कॉस ए बटे साइन टी डी टी माइनस, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस टी गुणे कॉस ए बटे साइन टी डी टी। तो साइन टी से साइन टी कट गया, इसमें कॉस बटे साइन हो जाएगा हम लोग का कॉट, और इसमें कॉस ए, यहाँ हम लोग का है साइन ए। साइन ए क्या है, इसमें कांस्टेंट है, कॉस ए भी कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर देंगे, तो कॉस ए बाहर हो गया, और यहाँ कितना बच गया, केवल डी टी बचा है, तो डी टी लिख देंगे माइनस
इसमें साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए को बाहर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉट ई डी टी। ठीक है, डी टी का करेंगे डिफरेंस तो टी हो जाएगा, और सब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए गुणे टी माइनस साइन ए। कॉट टी का होता है लॉग साइन टी, लॉग साइन टी और प्लस सी। अब टी का मान हम लोगों ने क्या रखा था, टी का मान है टी बराबर है हम लोग का एक्स प्लस ए। तो हम टी का मान लिख देते हैं पहले एक्स प्लस ए गुणे कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 3/10, पी बी बराबर 6/10, तो पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि पी ए बराबर है 3/10 और पी बी बराबर है 6/10। हमको निकालना है पी इंटरसेक्शन बी, पहले निकालें। तो दो घटनाएं, यदि दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणे पी बी। ये फॉर्मूला होता है। अगर ये दोनों ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। तो पी ए बराबर दिया है 3/10, पी बी बराबर है 6/10। तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 3 3 के 9, 10 × 50, 9/50 हो गया। फिर हमको निकालना है पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए बराबर इसमें है 3/10 प्लस पी बी बराबर है 6/10 माइनस, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 9/50। हम तीनों कैल्शियम निकालेंगे तो इस कैल्शियम हो जाएगा 50। तो 10 × 50 तो ये हो जाएगा, 5 बार में कटेगा तो 3 × 5 = 15 प्लस 6 × 5 = 30 और माइनस का 9। तो 15 और 30 हो जाएगा 45। 45 में से जब 9 घटाएंगे हम लोग का हो जाएगा 36/50। तो 2 से कटेगा 36 18 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। इसका आंसर हो जाएगा 18/20। क्वेश्चन में कहा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। पहले दिया हुआ कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मोड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले हम निकालेंगे एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस गुणनफल निकालते हैं, सदिश गुणनफल, तो पहले हम लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले में ए वेक्टर में जो आई जे और के गुणांक है उनको पहले लिखेंगे। इसमें 3 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 4 होगा। यहाँ लिखेंगे 3 1 4। फिर बी वेक्टर में आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है और के का 1 है। 1 -1 और 1। इसको हम सारणिक विधि से हल कर देंगे। तो पहले लिखेंगे आई कैप, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे -4, तो जब -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। दूसरा वाला इसमें माइनस में होगा तो जे लिखेंगे जे कैप माइनस में। अब इसमें पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे 4। फिर लिखेंगे के कैप में पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। 3 में -1 से गुणा करेंगे -3 माइनस 1 में गुणा करेंगे 1 से, 1 हो गया। तो 4 1 5, 5 आई कैप
3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया जे कैप। और -1 -3 -4 माइनस का 4 कैप। हमको क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है इन दोनों का मापांक या इन दोनों का मॉडुलस निकालना है। तो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक या मोड बराबर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, 1 का होल स्क्वायर 1, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। तो 25 एक 26 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 42, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ? वर्ग मात्रक। क्वेश्चन में घ में दिया कि एक परिवार के 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो तो बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? तो इसकी जो कुल घटना होगी एस बराबर, मान लेते हैं जो लड़का है उसको बी से सूचित किया जा रहा है, लड़की को जी से। तो मान लेते हैं पहले दोनों लड़के हैं, ठीक है, उसके बाद पहला लड़का है दूसरी लड़की है, या पहली लड़की है दूसरा लड़का है, या दोनों लड़की हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो। लिख लेते हैं माना घटना ए कम से कम एक बच्चा लड़का है घटना ए में। तो इसमें ए बराबर तब क्या हो जाएगा? कम से कम एक लड़का किसमें है? 1 2 3 है, तो हम लिख सकते हैं बी 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 जी और जी बी, ये हो गया कम से कम एक लड़का होने की घटना, यानी कि तब एन ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 होगा। जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे ए बराबर, तो टोटल कितनी है? ये ए बराबर 3 है और कुल जो घटनाएं हैं वो 4 है, तो 3/4। उसी तरह मान लेते हैं कि माना बी बराबर, जो बी घटना है वो दोनों के लड़का हो, दोनों लड़के हैं। तो दोनों लड़के हैं, इसमें कितना है? केवल एक ही घटना है, तो यहाँ हम लिख देंगे बी बराबर बी और बी, यानी कि तब इसका जब प्रायिकता निकालेंगे, की प्रायिकता निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। फिर हम निकालेंगे इसमें ई ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर उसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में ए और बी में दोनों कॉमन है, तो यहाँ ए का हो गया अवयव, ये हो गया बी का, तो दोनों में कॉमन क्या है? केवल बी और बी कॉमन है, बी भी कॉमन है। तो जब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। ठीक है। तो हमको इसमें क्या निकालना है? कि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है और दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसका हमको निकालना होता है प्रायिकता, ठीक है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और इससे हम डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा, निकालेंगे हम पी बी बटे ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना दिया है उसमें? 1/4 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 बटे पी है 3/4, तो 3/4 लिखेंगे, 4 से 4 कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।